हेलो माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्ट एंड मोशन को। बच्चों, रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है ये जानेंगे, रियल लाइफ से बहुत सी एग्जांपल्स लेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म उसके बारे में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, आपकी बुक में ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। 3 पॉइंट्स हमने यहां डिस्कस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेस्ट से। रेस्ट क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट पर कहलाएगी इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। तो अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को नहीं तब्दील करती तो वो फिर रेस्ट पर होगी। अब सराउंडिंग में हम कैसे कह सकते हैं सराउंडिंग क्या होती है। देखिए, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं ये मेरी सराउंडिंग है। ठीक है, ये वॉल मेरी सराउंडिंग है, ये वॉल मेरी सराउंडिंग है, ये व्हाइट बोर्ड मेरी सराउंडिंग है। ठीक है, इसी तरह और जो ऑब्जेक्ट यहाँ रूम में पड़े हैं ये सब क्या है, मेरी सराउंडिंग है। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट से अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता तो फिर मैं रेस्ट पर हूं। देखिए, इस वॉल से मैं अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, इस वॉल से भी मेरी पोजिशन चेंज नहीं हो रही, व्हाइट बोर्ड से भी मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये मेरी सराउंडिंग है और इनके रिस्पेक्ट से मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट पर हूं। राइट। इसी तरह जब हम बात करते हैं मोशन की तो मोशन को हम कैसे लेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी मोशन में कहलाएगी इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। तो अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील करती है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। देखिए, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, इस वक्त मेरी पोजीशन इस वाल से और ये जो व्हाइट बोर्ड है इससे पोजीशन मेरी तब्दील नहीं हो रही तो मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे चलना शुरू करता हूं तो मैं इस वाल से दूर जाता जा रहा हूं और इसके करीब आता जा रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से। तो जब मैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से पोजीशन को चेंज करूंगा बच्चों, तो इसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, जैसे ये वाल थी, इस वाल से मैं करीब जाता जा रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं, और इस वाल से मैं दूर जाता जा रहा हूं तो यहां से भी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट्स के जो मेरे आसपास पड़े हुए हैं जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं, इसके रिस्पेक्ट से मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसकी अब आपको बात समझ आ गई होगी। एक बॉल जो है, फुटबॉल की बात कर लेते हैं। देखिए, ये ऐसे ग्राउंड में पड़ा हुआ, अगर इसके आसपास सराउंडिंग में क्या चीजें हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्री है और इधर एक लेटर बॉक्स है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इसका जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट से भी चेंज नहीं हो रही, या आप यूं मान लें इसका जो डिस्टेंस है इससे भी चेंज नहीं हो रहा, और इस फुटबॉल का डिस्टेंस इससे भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा अगर, तो फिर ये रेस्ट पर होगा। और अगर ये फुटबॉल इधर को मूव करना शुरू कर दे तो देखें इस ट्री से ये दूर जाता जा रहा है तो इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है और इससे ये करीब आता जा रहा है। ठीक है, तो ये सराउंडिंग है और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो मोशन में होती है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव। बच्चों, एक बात याद रखें कि दुनिया में ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसके बारे में हम कहें कि ये रेस्ट पर है। कोई भी बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं होती। ठीक है, रिलेटिवली रेस्ट पर होती है, यानी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से रेस्ट पर होती है, लेकिन एब्सोल्युटली रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ना ही कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक आपकी बुक से लेंगे। ठीक है, एक गाड़ी में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, गाड़ी मूव करती हुई जा रही है। ठीक है, अब गाड़ी मूव करती हुई जा रही है तो आप भी साथ साथ मूव करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप इनसाइड देखें, आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जो इधर बैठा हुआ शख्स है वो आपसे ना करीब हो रहा है ना दूर हो रहा है, मतलब वो आपके लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो वो आपके लिहाज से रेस्ट पर है। ठीक है, और आप उसके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, आप उसके लिहाज से रेस्ट पर हैं। ठीक है, अब आप रेस्ट पर हैं लेकिन एक्चुअली आप तो मूव कर रहे हैं। मूव कैसे कर रहे हैं, आप उस बाहर बस से बाहर देखें, जो बाहर सराउंडिंग है
उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से आप मूव भी कर रहे हैं, तो आप एट ए टाइम रेस्ट पर भी हैं और मूव भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आप गाड़ी के इनसाइड बैठे हुए लोग हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, उसके रिस्पेक्ट से क्या है, आप रेस्ट पर हैं। गाड़ी से बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट से क्या, आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं होती। अगर मैं ऐसे अर्थ के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा हो जाता हूं, मैं मूव नहीं कर रहा अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, तो मैं रेस्ट पर हूं, लेकिन एक्चुअली मैं मूव कर रहा हूं, क्योंकि अर्थ जो है वो मूव कर रही है अराउंड द सन, तो मैं उस अर्थ के ऊपर बैठा हुआ हूं। तो अर्थ मूव कर रहेगी, साथ में मुझे भी लेकर जाएगी, तो अर्थ भी मूव कर रही है और साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूं। तो इस तरह से याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं होता। ठीक है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली मोशन में होता है। जैसे हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा, देखिए मैंने आपको बस की एग्जांपल दी थी। ठीक है, अब बस मूव करती हुई जा रही है, लेकिन इनसाइड द बस देखें, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। बस में बैठे हुए लोगों के रिस्पेक्ट से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो आप रेस्ट पर भी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ना तो कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पर होती है, ना ही कोई बॉडी एब्सोल्युटली मोशन में होती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।